हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आवेश का संतत वितरण, निरंतर वितरण, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है आइए समझते हैं बाबू। देखो, संतत का मतलब होता है हमेशा चलते रहना, ठीक है ना। यानी अगर हम मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर आवेश देते हैं और आवेश जो है उस सतह के एकदम बिल्कुल क्या हो, हर जगह फैल जाए, हर जगह, यानी कोना कोना में आवेश अगर चला जाए, ठीक है, इस तरह आवेश चला जाए कि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो नगण्य हो जाए। क्या हो जाए? नगण्य हो जाए। तो उसे हम लोग बोलेंगे आवेश का संतत वितरण। क्या बोलेंगे? आवेश का संतत वितरण। क्लियर? यानी जब हम किसी सतह को आवेश देते हैं और आवेश इस प्रकार फैल जाए कि आवेशों दो क्रमवर्ती आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाए? नगण्य हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये दोनों आवेश बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं कि नहीं, तो दोनों के आवेश के बीच की दूरी क्या है? नगण्य है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बाबू? ये हमारा कहलाएगा आवेश का संतत वितरण। क्लियर? यानी इसे हम लोग निरंतर वितरण या संतत वितरण कहते हैं। और संतत वितरण जो होता है ना, वो चालक पदार्थों में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक में आवेश क्या होता है? सभी जगह फैल जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें अचालक पदार्थों में, तो अचालक पदार्थों में अगर आवेश देंगे ना, तो आवेश क्या होंगे? सभी जगह नहीं फैलते हैं। क्या होते हैं? दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो परिमित होती है। तो अगर जब दो आवेशों के बीच की दूरी अगर मान लीजिए परिमित है, क्या है? परिमित है, तो समझ जाना है बाबू कि ये हमारा क्या है? ये असंतत वितरण है। क्या है? असंतत वितरण। और असंतत वितरण जो है वो अचालक पदार्थों में होता है। क्या होता है बाबू? अचालक पदार्थ। अचालक से आप लोग परिचित होंगे, जैसे हमारा कागज हो जाएगा, ठीक है, रेशम हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी पदार्थों में अगर आवेश दिया जाता है तो आवेश सभी जगह नहीं फैलते हैं। क्या होते हैं ना कि आवेश दूर दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके कोना कोना में फैल जाते हैं। इस प्रकार फैलते हैं कि क्या होता है कि दो क्रमवर्ती आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो जाती है। तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं? संतत वितरण। और इसे निरंतर वितरण भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसे डेफिनेशन के रूप में आप बोल सकते हैं कि जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश इस प्रकार फैल जाते हैं कि दो क्रमवर्ती आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो, तो उसे आवेशों का संतत वितरण या निरंतर वितरण या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर असंतत वितरण के बारे में बोलेंगे तो असंतत वितरण में क्या होता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? परिमित होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इससे कहीं ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि संतत आवेश में जो होता है आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? नगण्य होती है। और असंतत वितरण में आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? परिमित होती है। तो यहाँ पर संतत वितरण जो है ना, वो तीन तरह का होता है। एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व, एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व, जिसमें आवेश जो है वो कहाँ फैलता है बाबू? जहाँ आवेश आपका लंबाई में फैलता है, ठीक है। और दूसरा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जहाँ आवेश जो है वो क्षेत्रफल में फैलता है। कहाँ फैलता है बाबू? क्षेत्रफल में। और एक होता है आवेश का आयतन घनत्व, जहाँ आवेश कहाँ फैलता है जी? आयतन में फैलता है बाबू। क्लियर? यानी अगर आवेश आयतन में फैल रहा है तो उसे बोलेंगे आवेश का आयतन घनत्व। आवेश अगर क्षेत्रफल यानी सतह पर फैल रहा है तो उसे बोलेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अगर आवेश लंबाई में फैल रहा है तो उसे बोलेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। तो आइए बारी बारी से सबके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है बाबू आवेश का रेखीय घनत्व। देखिए, आवेश का रेखीय घनत्व है क्या? मान लीजिए हमारे पास एक एल लंबाई का रॉड है। एल लंबाई का क्या है बाबू? रॉड है, ठीक है ना। और इस रॉड को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस आवेश जो है, बोलिए लंबाई में फैलेगा कि नहीं फैलेगा बाबू? लंबाई में फैलेगा ना जी। ये आपका लंबाई में ऐसे फैल गया। तो अगर हम इसका रेखीय घनत्व निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे बाबू, हम बोलेंगे आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई, ठीक है।
आवेश बटा लंबाई, और इसी को हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे? आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बता दीजिए बाबू आप लोग। आवेश का रेखीय घनत्व बराबर हमारा हो जाएगा आवेश बटा लंबाई। ठीक है ना। तो आवेश का रेखीय घनत्व का डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, और इसे हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? लेमडा से। और आवेश हमारा हो जाएगा Q और लंबाई को बोलेंगे L। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया वो बोल जल्दी से आप लोग कि लेमडा बराबर Q बटा L। लेमडा बराबर Q बटा L। और ये एक कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। जिस राशि के पास केवल परिमाण होता है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अगर इस फॉर्मूला से अगर हम इसका एसआई मात्रक निकालना चाहें तो एसआई मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं। बोलिए बाबू जल्दी से। फॉर्मूला हमें मिल गया है लेमडा बराबर Q बटा L। तो Q हमारा क्या है? आवेश है। तो आवेश का मात्रक कूलाम बटा लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो मीटर को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा कूलाम मीटर इनवर्स। कूलाम मीटर इनवर्स। ठीक है। तो यानी लेमडा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर इनवर्स। ठीक है। यहां से आप लेमडा का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं बाबू। क्या हो जाएगा बता दीजिए। लेमडा का विमीय सूत्र, देखिए लेमडा का विमीय सूत्र, तो देखिए जो फॉर्मूला मिला है ना उसी से निकालेंगे। बोलिए आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। अब बटा लंबाई, तो लंबाई का विमीय सूत्र L होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। L अगर ऊपर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AT, L ऊपर आएगा तो L इनवर्स है। तो आवेश के रेखीय घनत्व का विमीय सूत्र बता दीजिए ATL इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि आवेश के रेखीय घनत्व को परिभाषित करें। तो ज्यादा नहीं लोड लेना है बाबू। क्या बोलना है? आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर इनवर्स तथा विमीय सूत्र ATL इनवर्स होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे अगला है हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। देखिए पृष्ठीय घनत्व में क्या होता है ना कि आवेश अगर मान लीजिए किसी सतह पर, मान लीजिए कोई A सतह है और इस सतह पर हमने क्या दिया बाबू बताओ जल्दी से। हमने प्लस Q आवेश दिया। तो प्लस Q आवेश जो है वो सतह पर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। इसे हमने प्लस Q आवेश दे दिया और इस सतह का क्षेत्रफल है A। क्या है? A। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बोलना है बाबू कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व बराबर, बोलिए वहां पर क्या था? आवेश बटा लंबाई। तो यहाँ हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल। काहे भाई? क्योंकि वहां पर हम लंबाई में आवेश फैला रहे थे, यहाँ कहाँ फैला रहे हैं? यहाँ क्षेत्रफल में फैला रहे हैं भाई। तो परिभाषा एकदम सेम टू सेम वही बनेगा। आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, और इसे हम लोग बाबू सूचित करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से सूचित करते हैं। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करेंगे बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आवेश को हमने Q माना है और क्षेत्रफल हमारा A हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला मिल गया सिग्मा बराबर Q बटा A। सिग्मा बराबर Q बटा A। और यहीं से आप निकाल सकते हैं इसका क्या? एसआई मात्रक। तो बता दो मुझे आप लोग सिग्मा का, यानी इसका अगर हम एसआई मात्रक निकालना चाहें तो क्या होगा? तो देखिए इसी फॉर्मूला से एसआई मात्रक निकलेगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। बता दो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और A मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो हो जाएगा कूलाम मीटर इनवर्स 2। क्लियर। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम मीटर इनवर्स 2। और यहीं से अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें तो विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। बोलिए विमीय सूत्र हमारा क्या हो जाएगा बाबू बता दीजिए। तो विमीय सूत्र हमारा, बोलिए आवेश का विमा होता है AT और यहाँ पर क्षेत्रफल का विमा हो जाएगा L स्क्वायर,
क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने एल, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए टी एल इनवर्स 2। और ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या निकल गया, विमीय सूत्र निकल गया। और इसे आप समझ लीजिए कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसके पास कोई दिशा वसा नहीं होता है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जब भी अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व क्या है, तो बोलना है कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर इनवर्स 2 तथा विमीय सूत्र ATL इनवर्स 2 होता है। और जब आवेश किसी सतह पर दिया जाता है ना, क्षेत्रफल पर दिया जाता है, तो वहां हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व भी निकलता है। अगर आवेश लंबाई में देंगे तो आवेश का रेखीय घनत्व, अगर आवेश सतह में देंगे तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व। लेकिन अब बारी है आवेश का आयतन घनत्व निकालने का। देखिए आयतन घनत्व से हमारा मतलब है बाबू कि अगर अब आवेश जो है वो आयतन में दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, आयतन में। तो मान लो हमारा ये एक क्यूब है और इसका आयतन है बाबू v, और इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। अब जो प्लस आवेश है वो सतह पर नहीं, उसके आयतन में फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है बाबू, आयतन में। तो अगर आयतन में अगर आवेश फैलेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे आवेश का आयतन घनत्व। क्या बोलेंगे जी, आवेश का आयतन घनत्व। तो आप मुझे बता दो कि उसके हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशन हमारा क्या होगा। हम बोलेंगे, बोलिए, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व। बोलिए बाबू, वहां पर क्या था, वहां पर था आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहां भी वही काम हमें करना है। बोलिए क्या होगा, आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। ठीक है, आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और इसे हम लोग बाबू रिप्रेजेंट करेंगे रो से, और आवेश हमारा हो जाएगा क्यू और आयतन हो जाएगा भी। तो रो बराबर क्यू बटा भी, रो बराबर क्यू बटा भी। और यहाँ पर हम अगर इसका एसआई मात्रक निकालना चाहें तो रो का एसआई मात्रक बोलिए क्या हो जाएगा, रो का एसआई मात्रक हमारा हो जाएगा बाबू, बोलो यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और भी मतलब आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा कूलाम मीटर इनवर्स 3। अगर हम यहाँ से रो का अगर विमीय सूत्र निकालना चाहें तो बोलिए विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा बाबू, बता दो, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, और यहाँ पर आयतन का विमा L क्यूब। तो L ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा ATL इनवर्स 3। और इसको आप याद कर लीजिए कि ये भी एक कैसी राशि है बाबू, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। यानी तीनों के तीनों अदिश राशि हैं, इनके पास दिशा वसा नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आवेश का आयतन घनत्व क्या है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जब अगर आवेश में, जब आयतन अगर जब आवेश अगर आयतन में फैलाया जाए तो उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। तो रो बराबर क्यू बटा भी, रो का यानी इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर इनवर्स 3, विमीय सूत्र ATL इनवर्स 3 होता है। और यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आमतौर पे जब हम आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे ना बाबू, तो इसका जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज़ है। रो बराबर क्यू बटा भी, उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, उसी तरह लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लेमडा बराबर क्यू बटा एल। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको काम में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आवेश का संतत वितरण और इसके प्रकार जो हैं समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।